क्या तुम बहका बहका के लोगों को ले जा रहे हो मीटिंग के नाम पे और लोगों को ईसाई बना रहे हो लालच दे देकर? चलो मेरे को ठिकाना दिखाओ, पुलिस आ रही है, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, दिखाओ ठिकाना कहाँ है। चलो मैं साथ ही चलूंगा तुम्हारे पीछे पीछे। चलो दिखाओ ठिकाना, बुलाओ जिसको बुलाना है। यहाँ तुम लोगों को बहला बहला के ले जा रहे हो चर्च में और उनको ईसाई बना रहे हो। प्रभु की यीशु कब से प्रभु हो गए? ये लोग टारगेट करते हैं, शाम को जाते हैं वहां पर वेगस मॉल में, वहां लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनका उनकी बातचीत करके नंबर लेते हैं बहाने से, और फिर उनको बुलाते हैं कि संडे को मीटिंग है, किस चीज की मीटिंग है, चर्च में मीटिंग है, स्ट्रेंजर्स को बुलाते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, लड़कियों को स्पेशली टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं लालच दे देकर। जल्दी वो अपना वो एड्रेस बताओ, जल्दी कहाँ जाना है। मैं चलने को तैयार हूँ, अपने एड्रेस बताओ। वहीं पीछे चर्च में करते हो ना, विपिन गार्डन में जो चर्च बना हुआ है वहीं पे जाते हो ना, वहीं पे जाते हो ना। तो कहाँ जाते हो? कहाँ पर मीटिंग, कहाँ पर करा रहे हो मीटिंग तो बताओ। उधर किधर, चलो दिखाओ कहाँ पे। आज यहाँ पर मीटिंग होगी, अब मीटिंग कहाँ होगी? आज हमारे ही देश में न जाने ऐसे ही कितने हिंदुओं का रोजाना धर्मांतरण किया जा रहा है। यदि आप कहीं भी ऐसे असामाजिक तत्वों को देखें तो उनका विरोध करें और उनकी वीडियो बनाकर ऐसे ही सोशल मीडिया पर वायरल करें। ये अभी एक चाट की दुकान है, साकिब बेकरी लिखा हुआ आ रहा है, और इसने जय श्री राम लिखा हुआ यहाँ पे, जय श्री राम महक चाट। तो इसको हमने बोल दिया है कि अभी आप आपका जो भी नाम है यहाँ लिखिए, जय श्री राम और महक चाट नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अगर आपका हिंदू नाम है तो हिंदू लिखिए, मुस्लिम नाम है तो मुस्लिम लिखिए। गुरु गोरखनाथ की फोटो लगी हुई है, और इधर काली माता की फोटो लगी है, और पेटीएम कर रहा हूँ तो साकिब के नाम से आ रहा है। इसको बोल दिया है मैंने ठीक करने के लिए, ठीक करें, जो भी है इनका नाम वो लिखें। इस तरह का गौरव धंधा नहीं चलेगा इस वार्ड में। आप गुरु गोरखनाथ जी की फोटो लगा रहे हैं, जय श्री राम लिख रहे हैं, और नाम आ रहा है साकिब बेकरी, तो गलत है। देखा ना आप लोगों ने, वैसे तो ये लोग हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हुए नजर आते हैं, उन्हें मानने से इनकार करते हैं, लेकिन जब बात आती है धंधे की, जब बात आती है रोजगार की, तब इन्हें हमारे ही देवी देवता याद आते हैं। और इसीलिए आज हर दुकानदार पे, हर ठेले वाले पर उसके मालिक का नाम लिखा होना बहुत जरूरी है। बात दक्षिण भारत में एक हमें अच्छा सच्चा हिंदू मिला है, प्रखर हिंदू मिला है, मुखर हिंदू मिला है, जो खुल के कह रहा है भारत में दो ही चीज चल सकता है, या तो सनातन धर्म चलेगा या कांग्रेस चलेगी। अगर कांग्रेस कुछ दिन और रह गई और जिस क्षेत्र में रहेगी वहां पे सनातन कमजोर होगा। कांग्रेस ने ये जितने नियम कानून बनाए हैं वो स्पेशली बनाए हैं भारत को बर्बाद करने के लिए। 10,000 पर डे कम से कम 10,000 हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं पर डे। 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसमें मुश्किल से 50% बच्चे हिंदू हैं, यानी करीब 45,000 के आसपास हिंदू बच्चे पैदा हो रहे हैं, बाकी तो पैदा ही नहीं हो रहे हैं। तो मुंबई बहुत बड़े खतरे में है। भारत को बर्बाद करने के लिए दो स्ट्रेटजी चल रही है। एक स्ट्रेटजी है घुसपैठियों को लाओ बसाओ, धर्मांतरण करो, हिंदुओं को कम करो, जनसंख्या विस्फोट के द्वारा डेमोग्राफी बदलो। दूसरी स्ट्रेटजी है कि अश्लीलता फैलाओ, नशा फैलाओ। ये बात 100% सत्य है। या तो देश में सनातन चलेगा या कांग्रेस चलेगी। जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक सनातन को कमजोर ही करती रहेगी। या जिस किसी भी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है वहां पर हिंदुओं की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस अपने एक मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने में निरंतर लगी रहती है। कांग्रेस का एक बहुत ही गहरा षड्यंत्र चल रहा है सदियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। बट जब से बीजेपी आ गई है तब से कांग्रेस के षड्यंत्र में ब्रेक लग चुके हैं। और हाँ, एक बात क्लियर कर दूं, कांग्रेस के षड्यंत्र पर सिर्फ ब्रेक ही लगे, ना कि वो रुका है, बस उसकी स्पीड ही स्लो हुई है। ये षड्यंत्र भले ही हमें और आपको नजर न आए, लेकिन कांग्रेस व राहुल गांधी आज हमारे देश की हर उस संस्था को टारगेट कर रहे हैं जो किसी भी एक लोकतांत्रिक देश के स्तंभ माने जाते हैं। आज कांग्रेस जब चुनाव हार जाती है तब हार का मंथन करने की जगह पर वो अपनी हार का सारा ठीक रहा ईवीएम पर ही फोड़ देती है। आज कांग्रेस, राहुल गांधी व विपक्ष हमारे देश की उन संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं जो किसी भी एक लोकतांत्रिक देश के स्तंभ माने जाते हैं। आज कांग्रेस के द्वारा ईवीएम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज कांग्रेस के द्वारा इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज कांग्रेस के द्वारा ईडी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आज कांग्रेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और तो और यहाँ तक कि कांग्रेस ने व विपक्ष ने हमारे देश की सेना को भी नहीं बख्शा, सेना पर भी आज सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि आप ज्यादा दूर न जाए तो भी रिसेंट में जो हरियाणा में इलेक्शन हुए उसका ही एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एक चुनाव हुआ, ऐतिहासिक चुनाव था, और जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने एक स्पष्ट जनादेश दिया
कि जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। People of Jammu and Kashmir have given a clear, decisive, convincing mandate to the National Conference, Indian National Congress Alliance. मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। जितने भी कांग्रेसी हैं सारे के सारे कांग्रेसियों को एक ही स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई और सब रट्टू तोता की तरह बस वही बोलने पर लगे हुए हैं। जब ये कश्मीर में चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम हैक नहीं होती, इलेक्शन कमीशन अच्छे से चुनाव करवा देता है, लेकिन जब ये वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में चुनाव हार जाते हैं तब इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, वह ईवीएम हैक हो चुकी है। तो कुल मिलाकर यदि परिणाम इनके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं तो उन्हें आज हमारे देश की हर संस्था पर सवाल खड़े करने हैं। के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है। ईवीएम है कोई सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में, न कि कश्मीर में। गजब का दोगलापन है इनका। बड़ी खबर इस वक्त की ईवीएम से छेड़खानी के आरोप पर ईसी का जवाब आया सामने। ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन बैटरी की जो क्षमता है और जो नतीजों का संबंध नहीं है आपस में, इलेक्शन कमीशन द्वारा कहा गया कांग्रेस के दावों को ईसी ने सिरे से नकार दिया है। सिरे से कांग्रेस पार्टी के जो भी दावे रहे उसको इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया सिरे से। तो ईवीएम छेड़छाड़ के आरोप पर इलेक्शन कमीशन का जवाब आया सामने। चलिए मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, तो उसने जो सफाई दी है वो सफाई कोई भी मायने नहीं रखती है, बट जो तुम्हारे विपक्ष के नेता हैं उनकी बात तो मानोगे ना। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में। इंडिया आघाड़ी का जो है वहाँ कांग्रेस उनके साथ और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होगा। अब इनके गठबंधन के ही नेता इन पर आरोप लगा रहे हैं कि तुम ईवीएम की वजह से नहीं, अपनी होशियारी की वजह से हारे हो। कश्मीर में गठबंधन के साथ चुनाव लड़े इसलिए चुनाव जीत गए, बट हरियाणा में तुम ज्यादा होशियार बने, इंडिया गठबंधन के साथ तुमने नहीं लिया और इसीलिए तुम चुनाव हार गए। बाकी का इस कांग्रेस को, राहुल गांधी को, विपक्ष को जब जब मौका मिला इन्होंने हमारे देश को बदनाम करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जब हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो हमारी सेना का साथ देने की बजाय ये लोग हमारी सेना पर ही सवाल उठाने लगे। उसका मनोबल बढ़ाने की जगह उसका मनोबल तोड़ने पर लग गए थे। और ये राहुल गांधी जब भी किसी भी विदेशी दौरे पर जाता तब तब ये देश विरोधी ताकतों के साथ ही मिलता हुआ नजर आता, उनके साथ ही मीटिंग करता हुआ नजर आता है। अभी आप स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को देख रहे हैं इसका नाम है मोहम्मद यूनिस, जिसका बांग्लादेश में तख्ता पलट का सबसे बड़ा हाथ था। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी इसके साथ आखिर क्या कर रहा है। राहुल गांधी ऐसे जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाता है तब तब ऐसे ही देश विरोधियों से मिलता हुआ नजर आता है। अब चाहे जॉर्ज सोरोस हो या आतंकवादी संगठन खालिस्तानी हो, इन सभी का समर्थन राहुल गांधी को प्राप्त है और राहुल गांधी का समर्थन इन सभी को प्राप्त है। अब बहुत ही जल्द अगला नंबर हमारे देश का। हमारे देश में एक भयानक षड्यंत्र का जाल मोदी सरकार के खिलाफ तख्ता पलट के लिए कांग्रेस व राहुल गांधी गैंग बन चुका है। तख्ता पलट को अंजाम देने के लिए आतंकवादी संगठन खालिस्तानी किसानों के भेष में दिल्ली को चारों तरफ से ब्लॉक कर देंगे और उसके बाद पश्चिम बंगाल से सालों से जो घुसपैठिए भारत में घुसाए जा रहे हैं वो लगभग 8 करोड़ घुसपैठिए हथियार बंद होकर छात्र आंदोलन का नाम देकर उपद्रव मचाएंगे। जैसा कि अभी सेम रिसेंट में ही बांग्लादेश में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर ही आंदोलन हुआ था। सारे देश में ये आजादी हर जगह एक साथ रेल की पटरियों को उखाड़ देंगे, देश को ब्लॉक कर देंगे और हमारे देश में जितने भी हाईवे हैं मोस्टली हाईवे पर इनके ही ढाबे हैं, इनकी मस्जिदें बने हुए हैं और ये धीरे धीरे पूरे देश के हाईवे भी ब्लॉक कर देंगे। यदि आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भाषणों पर जरा भी ध्यान देंगे, थोड़ा भी गौर करेंगे, जरा भी सेंस
लगाएंगे तब आपको आसानी ये समझ आ जाएगा। राहुल गांधी अपने एक भाषण में कहता है कि हिंदुस्तान का युवा सड़कों पर उतरेगा और मोदी को डंडों से मारेगा और पीटेगा। और सोनिया गांधी भी अपने एक भाषण में इसी से मिलती जुलती बातें कहती हुई नजर आती है। अपने ही एक भाषण में सोनिया गांधी ये कहती हुई नजर आती है कि अब समय आ गया है कि देश का युवा व नागरिक अपने घरों से सड़कों पर उतरें और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करें। हो सकता है कि आप इनके इन बयानों को हल्के मिले, लेकिन आज ये एक शुरुआत है। आज हमारे देश को दंगों में झोंकने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है और ये सब कांग्रेस, राहुल गांधी व विपक्ष मिलकर अकेले नहीं कर रहा है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी शामिल है। वो नहीं चाहती कि आज हमारा देश जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है ऐसे ही ग्रो करता रहे। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।